वेलकम बैक टू बनीज़ हॉरर लैब। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट है जो कि मेरी दादी जी से रिलेटेड है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात आज से बहुत पहले की है, जब मेरी दादी जी काफ़ी छोटी हुआ करती थी। उनकी उम्र दरअसल उस टाइम पर बस कुछ 13 या 15 साल की रही होगी, आई गेस। अकॉर्डिंग टू हर, व्हेन शी वाज 13 और 14, उस टाइम पर ये जो पंजाब और पाकिस्तान, इन सब के जो भी पार्टीशन के टाइम के वक्त, जब ये सब चीज़ें हो रही थी कि कितने सारे लोगों को मारा जा रहा था, जबकि हिंदूज़ एंड मुस्लिम इन सब चीज़ों के चलते आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। और उसी रीज़न से लोगों को मारा जा रहा था, जो कि काफ़ी लोग तो बेकसूर थे और काफ़ी लोग इनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको भी मार दिया गया। बेसिकली आउट ऑफ रिवेंज ये जो चीज़ें हुई, इस आउट ऑफ रिवेंज जो ये चीज़ें हुई, उस वजह से काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें भुगतनी पड़ी। तो मेरी दादी बताती हैं, एक पंजाब के गांव में जब वो 13 साल की थी, तब उनके साथ एक ऐसे इंसिडेंट उसने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। ये इंसिडेंट शुरू होता है शाम के 7 बजे, जब मेरी दादी उनके हाथों में बेसिकली मेहंदी लगी हुई थी उस टाइम पर। और वो शाम के 7 बजे एक ऐसी गली से निकली जो कि गांव के अंदर बताया जाता था, जहां पर काफ़ी लोगों को मारा गया था, तलवारों से काट कर कई सारे लोगों को वहां पर मारा गया था बेसिकली। उस गली के अंदर वहां पर काफ़ी अंधेरा भी था और एक काफ़ी नैरो टाइप की गली थी, जहाँ से निकलते समय उनको मतलब डर महसूस होता था। तो फिर भी जब कुछ सामान लेने के लिए उनको वहाँ से जाना पड़ा, तो जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उनको आते समय ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वेरी स्ट्रेंज। बट हाँ, ये चीज़ वो बताते हैं कि उनको काफ़ी टाइम तक ऐसा लगता रहा कि जैसे कोई पीछे है, जबकि पीछे मुड़ने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ उनको ये भी लग रहा था कि चलो ये मेरे मन का वहम होगा, या फिर जब हम किसी जगह से एक डर को रिलेट कर देते हैं किसी डर को किसी जगह के साथ, तो एक्चुअल में कोई भी इंसान वहाँ पर जाए तो वो डरता ही है। तो ऑब्वियस सी बात थी, उनको भी वहाँ पर जाते समय डर लगा। इंसिडेंट में आगे बढ़ते हुए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब वो घर वापस आते हैं, तो आते ही उनको अपनी तबीयत में बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। उनकी बॉडी शिवर करने लग जाती है, अचानक से फीवर हो जाता है। बट इस बात को वो थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करते हैं। धीरे धीरे उनका जो फीवर है वो इस लेवल तक बढ़ जाता है कि वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे ही वो बेहोश होते हैं, उसके बाद उनको मतलब घर के उस टाइम ऐसा डॉक्टर्स या फिर ये सब मेडिकल हेल्प इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो बेसिकली वहाँ पर उनके घर वालों ने नॉर्मली उनके सिर पर पट्टियाँ रखी, या फिर जो भी ठंडे पानी के पट्टियाँ रखते हैं सिर के ऊपर, वो सब चीज़ें करी। बावजूद उसके उनके बुखार के अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। तो वो ये चीज़ बताती हैं कि जब ये चीज़ें हो रही थी, तो इनिशियली जब उनको फ़ीवर हुआ तब कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट जब बाद में उनको ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो चुके हैं। बट आसपास के लोगों को ये लगा कि उनकी डेथ हो गई है। इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोच रहे थे, बट स्टिल उनकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी और हार्ट बीट बिल्कुल कम हो चुकी होगी। इस वजह से उनके आसपास जितने भी लोग थे और उनके नेबर्स लोग इकट्ठे हो गए इस चीज़ को सोचकर कि उनकी डेथ हो गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बताती हैं कि जब मैं बेहोश हुई थी तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था। मैं चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रही थी। और एक चीज़ उन्होंने और बताई है कि जब वो ये चीज़ से गो थ्रू कर रही थी, तब उन्हें उन आसपास खड़े हुए लोगों के रोने के अलावा भी कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वो ऐसा भी बताती हैं कि उन्होंने एक फ़ीमेल को देखा जिसके हाथ में एक बच्चा था और उसकी बॉडी के ऊपर बॉडी के ऊपर कट्स या स्कार्स थे और उसके कपड़े खून में लथपथ थे। और उन्होंने एक ऐसे इंसान को भी उसी भीड़ के अंदर खड़े हुए देखा जिसके बॉडी के ऊपर सिर ही नहीं था, बेसिकली उसका सिर नहीं था और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। ऐसी चीज़ों को देखकर वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि उनको मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर करना क्या है। लकीली जो मेरी दादी के नानू थे, वो उस टाइम पर इन सब चीज़ों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और काफ़ी गाँव के अंदर ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इन सब लोगों के अंदर से भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसी ऊपरी चीज़ों को निकालते हैं। तो उनका काम भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मेरे दादी के जो नानू थे वो पास ही के गांव में रहते थे, तो उन्हें बुलाया गया। तो जब वो आते हैं तो वो सब लोग एक्चुअली आसपास बैठकर जैसे बॉडी के रो ही रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ अगरबत्तियाँ ये सब चीज़ें सब जला ली थी उनके आसपास, बिकॉज़ यूजुअली यही होता है कि है ना, स्टार्टिंग में
अब उनको ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि अब ये नहीं रहे। बट उसके बाद जो चीज़ हुई वो उनको अभी तक बोलते हैं कि मेरे को मिरेकल ही लगता है। मेरे नानू के आने के बाद उन्होंने मेरे घर वालों को बताया, वो कहते हैं कि बिल्कुल ये ठीक है और इसे कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट ये पोजेस्ड है। और उन्होंने उनके साथ एक कुछ ऐसी चीज़ करी जिसे वो पंजाबी में कीलना कहते हैं। और कीलना ये वर्ड मैंने पहले भी कई लोग मतलब कई और लोगों से भी सुना है कि एक चीज़ हुआ करती थी जिसके अंदर जिस इंसान के साथ कुछ पोजेशन या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको कील दिया जाता है ताकि ऐसी चीज़ें उसके ऊपर कभी ज़िंदगी में अटैक ना करें। तो जो उनके नानू थे उनको दादी को कीला, जिसकी वजह से उनकी जो धीरे धीरे उनको लगा कि मैं होश में आ रही हूँ। पर इतना ख़तरनाक सीन देखने के बाद जब वो होश में आए तो वो रोने लगे और मतलब काफ़ी हफ्तों तक वो बीमार रहे और रोते रहे। जब ये चीज़ हुई तब नानू ने उनसे एक ही चीज़ कही थी कि आज के बाद कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ तुझे कभी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। बट उसके अंदर एक लूप होल था जो कि ये था कि आज से तुम्हें ये चीज़ें दिखाई भी देंगी। मतलब ये एक अजीब चीज़ है कि आई डोंट नो, ये एक कर्स है या फिर एक बून है कि आपको कुछ दिखे बट वो आपको कुछ कर नहीं सकता। बट ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो वो मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग भी होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार मतलब हमें ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हमें दिखती हों। और ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ये जो मतलब सिद्धियाँ या फिर इस टाइप की जो चीज़ें जो इंसेस्ट्रल जो हमें मिलती हैं चीज़ें हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, वो हमारे तक भी आती हैं। तो यही मुझे रीज़न लगता है कुछ हद तक कि मुझे भी ऐसी चीज़ों का आभास होना या फिर ऐसी चीज़ों का विजुअल्स आना मेरे साथ ज़्यादा है, क्योंकि मेरे दादी जो थे वो इन चीज़ों को साफ साफ देख सकते थे। वो इन्होंने इसके अलावा और भी कई ऐसी स्टोरीज़ मुझे बताई हैं जो कि मैं आपके साथ और भी इसी वीडियो के अंदर एक और स्टोरी शेयर करूँगा। भी आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ नॉलेज मिले इन चीज़ों के बारे में कि कैसे हमें कुछ चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि हम बड़ी प्रॉब्लम्स में ना पड़ें। तो ये जब चीज़ हो गई, मेरी दादी ने बताया कि मुझे उसके बाद कभी कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। नानू जो भी उनके नानू थे उन्होंने उनको ऐसे बचाया और उसके बाद वो जब ठीक हो गई, धीरे धीरे ठीक हुई, तो उन्होंने रोते रोते सारी चीज़ें अपने नानू के साथ शेयर करी कि उस टाइम पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दी, ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने उनकी क्लेंजिंग करी प्रॉपर, जो भी उनके साथ रिचुअल करना था प्रॉपर वो किया। और उसके बाद से वो बताती हैं कि आज तक मुझे कभी भी अकेले डर नहीं लगा। मुझे हमेशा ऐसा भी लगता था कि मेरे साथ कोई प्रोटेक्शन चल रही है या फिर मेरे साथ कोई डिवाइन चीज़ है जो मेरी प्रोटेक्शन करती है। इसकी एक सेकंड स्टोरी भी है। मेरी दादी के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वो मुझे बताती हैं। तो मतलब मुझे सुनने में फर्स्टली तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, पर उनके थ्रू ही मुझे भी इंटरेस्ट हुआ था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो इतनी एक्यूरेटली सब चीज़ें बताती थी कि मुझे कभी कभी लगता था कि मतलब ये कितना मतलब अजीब है कि है ना। बट उसके बाद जब से मतलब मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्टेड था उनके साथ, तो उस वजह से मुझे भी लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ जो अब मुझे ऐसा दिखता है या फिर फील होता है, ये उनके थ्रू भी कहीं ना कहीं हो सकता है और उनकी प्रोटेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ये तब की है जब मेरे दादू और दादी उस टाइम पर वैसे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो मतलब उनकी शादी के बाद जब मेरे दादू दादी एक टाइम पर पठानकोट से नंगल की तरफ आ रहे थे। जो पठानकोट है वो मतलब ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता आता था पठानकोट के बीच में जहाँ पर रास्ते में दोनों तरफ खेत और पेड़ ही पेड़ थे और मतलब रास्ता बिल्कुल खाली था, रात का समय था। और दादू दादी यूजुअली स्कूटर से दूर दूर तक के ट्रैवल करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कहीं जाना होता था तो हम स्कूटर से ही चले जाते थे रादर देन बस या मतलब किसी और ट्रेन से या बस से, वो स्कूटर से चले जाते थे। तो जो मेरे दादू के पास एक स्कूटर था वो मतलब 3 गियर वाला स्कूटर था, एक प्रिया स्कूटर आता होता था बहुत पहले, तो आज भी वो हमारे घर पे है। बेसिकली जो वो कहानी है वो ये है कि जब वो लोग जा रहे थे रात के टाइम पठानकोट से नंगल की तरफ, तो ये मेरी दादी बताती हैं कि रास्ते के अंदर ना मुझे ऐसा फील हुआ कि एक आदमी हमारे स्कूटर के साथ साथ भाग रहा है। उनकी स्कूटर की उस टाइम पर स्पीड रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर की, और किसी इंसान के लिए कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागना इम्पॉसिबल है। मतलब वो काफ़ी किलोमीटर्स तक उनके साथ भागता रहा। और एक अजीब स्ट्रेंज चीज़ ये भी थी कि उस आदमी ने बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। ही वॉज नेकेड एंड रनिंग अलॉन्ग साइड विद द स्कूटर। इस चीज़ को देखकर तो दादी बहुत ज़्यादा घबरा गई, बट उस टाइम पर उन्होंने दादू से कुछ नहीं कहा, ठीक है।
तो बट स्टिल उन्होंने उनको एक बार ऐसे बोला कि तुझे फील हो रहा है ये चीज़ कि हमारे साथ साथ कोई भाग रहा है? दादू कहते ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तुम भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तो जब ये चीज़ हुई वो घर वापस आ गए, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम आ गए होंगे वो लोग, इट्स अराउंड 3 बजे के टाइम वो घर पहुँचे वहाँ से, जब हमारे सुबह सुबह वो घर आए। तो पास ही में हम एक्चुअली वहाँ नंगल में हम पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, CISF क्वार्टर्स के अंदर। तो वहाँ पर जो हमारे क्वार्टर्स के साथ वाले नेबर आंटी थे, वो उनकी आदत थी सुबह सुबह 4 या 5 बजे वो बाहर आकर साफ़ सफाई करना शुरू करते थे अपने लॉन की या जो भी उनका गार्डन था आगे। तब वो आंटी अगले दिन मतलब सुबह हमें बताती हैं कि जब मैं तुम्हारे मतलब अपने लॉन की सफाई कर रही थी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे घर के बाहर एक नेकेड आदमी खड़ा है जिसके बाल खुले हैं, लाइक साधु टाइप एक अटायर, मतलब अटायर भी नहीं, उसने कुछ डाला नहीं हुआ था, बट वो बताती हैं कि एक बंदा था जो बिल्कुल ही नेकेड था और बाल खुले थे और वो तुम्हारे घर के मेन गेट के पास चक्कर लगा रहा था। वो उनको एक ऐसी चीज़ दिखाई दी, ये मुझे नहीं पता उनको क्यों दिखा, बट स्टिल उन्होंने ये चीज़ हमारे साथ शेयर की। सो ये एक ऐसी स्टोरी है जो बिल्कुल इंसिडेंट जो मेरी दादी ने मुझे बताया। तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार हाँ, अगर उन आंटी ने भी उस चीज़ को देखा है और दादी ने और फील किया है, तो ये चीज़ एक्चुअल में हुई होगी। तो ऐसे ही कई सारे रियल इंसिडेंट्स हैं मेरे पास मेरे दादी से रिलेटेड और भी, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन्हें शेयर करूंगा। और आप भी अपने से रिलेटेड कोई हॉरर इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ जो अनबिलीवेबल लगती हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप शेयर कर सकते हैं उसे मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई मेल आईडी के ऊपर मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ को। और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ या फिर आने वाले और एडवेंचरस स्टोरीज़ जिसके अंदर अनबिलीवेबल चीज़ें हुई हैं, उनको देखते रहने के लिए या बने रहने के लिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाले टाइम पर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। पीस आउट।